नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि गणित शिक्षण प्रारंभिक स्तर भाग 2 जो आपके डीएलएड के सेकेंड ईयर में पूछा जाता है, उसके जो प्रश्न पत्र में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो पेपर का जो फॉर्मेट है वो वैसे ही होगा, आपका अति लघुत्तरीय और खाली स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको गणित भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग ही पढ़ना है आपको। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जिसको आपको अपनी उसमें नोटबुक में लिखना है और टिक करना है और उसके बाद उसको हल करना है। त्रिविभागीय आकृतियाँ किसे कहते हैं, इनका उदाहरण दीजिए। एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 है, तो उसके कोर की लंबाई क्या होगी। तो अंडर रूट वाले सवाल भी आपको पढ़ना है। स्वयं सिद्धियां तथा अभिगृहित से हम क्या समझते हैं, और एक एक उदाहरण दीजिए। गणित में सृजनात्मकता से हम क्या समझते हैं और सृजनात्मकता के कितने घटक हैं। पैटर्न से आप क्या समझते हैं, संख्याओं के पैटर्न को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये आप सिद्ध कीजिए। तो आपको ये त्रिभुज से और सिद्ध कीजिए वाले सवाल भी देखना है। यहाँ रेखा गणित और बीज गणित जो है वो सेकेंड ईयर में ज़्यादा आती है। फिर है आपका, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम की विशेषता लिखिए। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने पूछा है कि 1000 साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दर निकालना है। फिर है आपकी पहली 11 समप्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका की गणना कीजिए। और आपको भिन्न से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। एक आयत की, और ये जैसे आपका मीटर और लंबाई वाले जो सवाल हैं, क्षेत्रफल निकालिए, ऐसे सवाल भी हैं। वृत्ति की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर बताइए। त्रिभुज की अवधारणा को स्पष्ट करें और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को लिखें। फिर है, गणित अध्यापन में संश्लेषण विधि क्या है और इसके गुण लिखिए। तो संश्लेषण और विश्लेषण, ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था, तो इन दोनों विधियों को अच्छे से पढ़िए। गणित विषय में भय और चिंता के क्या कारण हैं, इन्हें दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। फिर गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता और महत्व को लिखिए। उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रयोग और उसके प्रकारों को बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को बताइए। और एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, तो यदि अंश में 8 और हर में 14 को जोड़ दें तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या बताए। इस प्रकार के सवाल हमने कक्षा 6 और 7 में पढ़े हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से हल कर लीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए। फिर है आपका, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो अनुपात और समानुपात भी देखिएगा। 5 और 12 है, यदि उसका आयतन 314 मीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को भी देख लीजिएगा। ब्याज से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना आता है। एक परिवार अपनी आय का 40% भोजन पर, 15% किराए पर और 20% शिक्षा पर और 25% अन्य खर्चों पर करता है, तो इन आंकड़ों को वृत्ताकार लेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। और आपको यहाँ पर दंड आलेख भी आए हैं, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। साधारण ब्याज का सवाल ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित कम से कम 2 सवाल जो हैं वो आते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले पेपर में हमें और किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुपात और समानुपात देखना है। समरूपता क्या है, वक्र किसे कहते हैं, बालकों में सृजनात्मकता और शिक्षक की भूमिका। सृजनात्मकता जरूर पढ़िएगा, जरूर आता है। गणितीय सृजनात्मकता भी पूछी जाती है।
और समस्या समाधान विधि गणित में पूछी जाती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। गणित की प्रयोगशाला क्या होती है, उसमें क्या उपकरण होने चाहिए, ये भी मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। अनुपात के प्रकार देखिएगा। बीजगणित के शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। वैन हाइलिस द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन के 4 स्तर बताए हैं, उनको लिखने के लिए कहा गया है। त्रिभुज के प्रकारों को बताना है चित्र सहित, और त्रिभुज के सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। फिर गणित में सृजनात्मकता के प्रमुख घटक, तो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, सृजनात्मकता को बिल्कुल मत छोड़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। और गणित शिक्षण में मूल्यांकन, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन तो आपको हर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन के सोपान क्या है गणित में, गणित शिक्षण की अधिगम सामग्री मैंने ये भी बताया है आपको, आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको दंड आलेख में भी बताना है, और कल्पित माध्य और समांतर माध्य की गणना वाले सवाल भी आते हैं। फिर टिप्पणी लिखने आती है, जिसमें गणित के प्रति भय और असफलताओं से बालक क्यों जूझता है, और सृजनात्मकता के तत्व और मानसिक योग्यता, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो आशा है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को ज़रूर समझेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ना है। गणित को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं इंग्लिश और गणित में ही उनको वो रह जाते हैं और परेशान होते हैं, बहुत कम मार्क्स से रहते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, समय का उचित ध्यान रख कर के सॉल्व करना है। नहीं तो कई बार हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में बहुत आंसर लिखते हैं और बाद में जो बिग आंसर होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आपको बड़े आंसर जो बन रहे हैं वो आप पहले कर लीजिए, फिर आप छोटे आंसर को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन्हें ये लगता है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें बता रही हूँ, तो आप उन सबको सीखिए और पढ़िए और अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाइए। और आपकी परीक्षाओं के बाद भी आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको बहुत सारी जीवन की उपयोगी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, या आपका स्टडी से रिलेटेड होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो अपने आप सही रहती हैं। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।